अपने घर में 4 भाइयों में इकलौती बहन थी और अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। उन्होंने कभी बेटा बेटी में फ़र्क नहीं किया था। मेरे पिताजी थोड़े कठोर व्यवहार के ज़रूर थे, मगर इसके बावजूद मैं उनकी आंखों का तारा थी। मुझे मेरी मौसी का बेटा बहुत पसंद था। हमारा बचपन एक साथ ही गुजरा था, लेकिन यह पसंद सिर्फ आंखों और दिल तक ही थी। मुझे उसको देखकर शर्म आ जाती थी और उसका भी हाल यही था। समय बीतता गया और हम जवान हो गए। मेरे पिताजी अक्सर मुझसे कहते थे कि बेटियां बाप की पकड़ी हो। मैं उस समय तो यह बात नहीं समझ पाई। अब जब याद आती है तो सोचती हूँ कि पिताजी की बातों में कितनी गहराई थी। बेटियां सब एक जैसी होती हैं, लेकिन मेरी किस्मत में जो बेटी लिखी थी वो मुझ जैसी क्यों ना बन सकी। कहीं मुझसे ही तो कोई कमी नहीं रह गई उसकी परवरिश में। शायद सारी गलती मेरी ही थी। मैंने तो अपने माता पिता का कभी भी दिल नहीं दुखाया था, हमेशा उनकी आज्ञा का पालन किया था, उनके हुक्म के आगे सर झुकाया फिरता था। फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं राजू को पसंद करती थी। मेरा एक कजिन मेरी माँ की बहन का बेटा था। राजू बहुत ही अच्छा और शरीफ लड़का था। उसने मुझसे कभी कुछ ऐसा नहीं कहा था कि मैं उसके बारे में कुछ गलत सोचती या बगावत पर उतर आती। मैं अपने माता पिता की शादी के 11 साल बाद पैदा हुई थी। 4 बेटों के बाद जब बेटी घर में लक्ष्मी बनकर आई थी, तब पिताजी अक्सर उस लक्ष्मी से मुंह फेर लेते थे, मगर माँ बाहों में समेट लेती थी। मेरे माँ के 4 बेटे थे। बेटी न होने की वजह से मेरी माँ को बेटी की बहुत चाहत थी। जब भी माँ छोटी बच्चियों को खेलता देखती तो माँ का दिल चाहता कि उनकी भी एक बेटी हो, जिसे वो अपने हाथों से सजाए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, उनके साथ खेले। माएँ तो बेटियों को चाहा करती हैं। मेरी माँ को भी बेटी चाहिए थी और हमेशा मेरी माँ पूजा पाठ में लगी रहती, प्रार्थना करती कि मुझे एक बेटी और मिल जाए। और भगवान ने मेरी माँ की प्रार्थना सुन ली और मैं पैदा हुई। पिताजी को एक बेटे की चाहत और थी, लेकिन धीरे धीरे मेरी चाहत ने उनके दिल में जगह बना ही ली थी। आज मैं खुद अपने पिताजी की लाडली थी। वो मेरे नखरे उठाते नहीं थकते थे। यही कारण था कि मैं लापरवाह हो गई। राजू मेरी मौसी का बेटा था। वो अक्सर मेरे भाई से मिलने के लिए आता रहता था। मेरा भाई शुभम उसका क्लास फेलो था, लेकिन राजू तो मेरे दिल में अपनी जगह बना चुका था। मैं जब हाई स्कूल में थी तब से ही उसके ख्वाब सजाने लगी थी। वो भी मेरी निगाहों को खूब पहचानता था। वो दिल से तो मुझे पसंद करता था, लेकिन कभी दिखाता नहीं था। शुभम और भाई की दोस्ती पिताजी को एक आंख नहीं सुहाती थी, क्योंकि पिताजी का व्यवहार बहुत अलग था और इसी वजह से पिताजी माँ के खानदान वालों को पसंद नहीं करते थे। राजू का हमारे घर आना जाना भी उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन बेटे की खातिर चुप थे कि शुभम की उससे दोस्ती है। जब घर में मेरी शादी के बारे में बात हुई तो मैंने माँ से कहा कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। तो यह सुनकर माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। माँ बहुत घबरा गई और मुझसे पूछने लगी कि वो लड़का कौन है, और मेरे मुंह से राजू का नाम सुनते ही उनके पसीने छूट गए। मैंने माँ से कहा, माँ आप पिताजी से बात करें, क्योंकि राजू की भी यही तमन्ना है। माँ के चेहरे से उनकी फिक्र और गुस्सा दोनों पता चल रहा था, लेकिन माँ ने अपने गुस्से पर काबू रखा और कहने लगी, मेरी बच्ची, तुम्हारे पिताजी किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे। अगर मैंने यह बात उन्हें बता दी तो वो न सिर्फ राजू का घर में आना जाना बंद कर देंगे, बल्कि खुलेआम उसकी बेइज्जती भी करेंगे। यह बात दिमाग में रखो कि तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां तुम्हारे पिताजी चाहेंगे। और मैं जानती थी कि यही सच है, और मैं यह भी जानती थी कि पापा मेरी शादी अपने रिश्तेदारों में करने की सोच चुके हैं। और फिर आखिर वही हुआ और मैं रोती सिसकती ही रह गई। राजू के दिल पर भी कयामत गुजरी थी। पिताजी ने मुझसे बगैर पूछे अपने भाई के बेटे मन्नू के साथ मेरी शादी कर दी। मैं एक खानदानी और मजबूत बेटी थी, जिसके खानदान का यही रिवाज था कि खुशी खुशी बड़े के फैसले के आगे अपना सर झुका दिया जाए। मुझे अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले के बारे में बात करने का कोई हक नहीं। मुझे कभी यह हक दिया ही नहीं गया। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से मन्नू से हो गई और मैं दुल्हन बनी विदा होकर उसके घर आ गई। जब शादी की पहली रात को उसने मेरा घूंघट उठाया तो मेरा दिल तड़प रहा था और मैं अपने आंसू जब्त किए बैठी थी। वो मेरे दिल के हाल से बिल्कुल अनजान था। मेरा उदास चेहरा देखकर मुझसे पूछने लगा, रोली
क्या तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो? मैं उसे क्या जवाब देती? उस समय मैंने उस वक्त तो जहर का घूंट पी लेना ही ठीक समझा। मैंने उससे कहा, अपने घर से जुदा होने का दुख हर लड़की को होता है, लेकिन उससे शादी मेरे लिए एक खुशी की वजह थी। मेरे मुंह से ये बात सुनकर उसके दिल को सुकून मिल गया, लेकिन मैंने अपने आंसुओं को दिल की गहराई में छुपा लिया और उसकी खुशी के खातिर मुस्कुरा दिया। मगर ये कोई नहीं जान सकता था, जब दिल रो रहा हो तो आंसुओं को छिपाकर मुस्कुराना कितना तकलीफ देता है। माता पिता को जो बेटियां दुख दे, इससे अच्छा है कि वो बेटियां पैदा ही ना हो, या फिर पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाए। मैं अब हर किसी के सामने झूठी खुशी जाहिर करती थी। सच तो यह है कि मेरे इस बयान में वो दर्द बोलता था। दर्द में रोते रोते मेरा दिल मुर्दा होता जा रहा था, और अब मुझे अपने इस दर्द के साथ जीना था। खुद को भुला देना था, राजू को भी भुला देना था। वक्त की आग अरमानों पर गिरती रही। मैं खुद फरेब में जीना सीख गई थी। अब मैंने अपने अतीत की हर याद का दिया बुझा दिया। मैं खुश रहने लगी और अपने ससुराल वालों से घुल मिल कर रहती थी। खातिरदारी करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने पति को समझकर उनके पैरों की धूल हो गई। मन्नू ने भी मेरी कुर्बानियों की कद्र की और मुझसे बहुत प्यार किया, अपनी सर आँखों पर बिठाया। वो मेरी इतनी कदर करते थे कि कभी मैं राजू के बारे में सोचती तो मुझे खुद शर्म आ जाती कि इतने अच्छे पति को तो ख्वाबों में भी धोखा देना पाप के बराबर समझती थी। राजू ने कैसे सब्र किया होगा, कैसे मुझे भुलाया होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन हमारा एक ही खानदान था। आमना सामना हो जाता था तब उसकी शक्ल देख के दिल में रोशनी जाग उठती थी, क्योंकि चेहरा तो दिल का आईना होता है। उसका चेहरा तो जैसे मुरझा सा गया था, जैसे किसी ने जान ले ली हो। वो जिंदा कब लगता था, ऐसा लगता था जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा लोगों में चल फिर रहा हो। मैं राजू के दिल का हाल अच्छी तरह समझती थी, लेकिन मैं राजू की तरफ नहीं गई ताकि वो कहीं गलतफहमी का शिकार ना हो जाए। ऐसा ना हो उसका सोया हुआ दर्द जाग उठे और इस तूफान को तबाही के किनारे तक ना ले जाए। और जब एक औरत माँ बन जाती है तो वो अपने बच्चों की खातिर अपने आप को और अब पूरी दुनिया को भुला देती है। मैं अब 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। ममता ने मुझे मेरे अतीत की यादों से बहुत दूर लेकर फेंका था। अब बस मैं थी और मेरे प्यारे बच्चे थे। उनकी मोहब्बत और उनकी परवरिश में लग गई थी। मैं 3 बेटों की माँ बन चुकी थी। मेरे पति की यही आरजू थी कि एक बेटा और हो और हम 4 बेटों के माता पिता बन जाएं। बच्चे पालना कोई आसान काम नहीं होता। गुजरते वक्त के साथ अब मैं थकने लगी थी। चाहती थी एक बेटी हो जाए, 4 बच्चे बहुत हैं। ऊपर वाले से यही गुजारिश करती थी कि इस बार बेटी देना। मुझे बेटी की बड़ी हसरत थी, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं थी और एक माँ बेटी के बगैर पूरी नहीं होती। मैंने भी बड़ी दुआओं से बेटी को पाया था। अपने भगवान से गिड़गिड़ा कर रो प्रार्थना करके हर समय यही कहती थी, हर वक्त पूजा पाठ में लगी रहती थी। और इस बार मेरी गोद में वो लक्ष्मी आ गई थी, जिसको पाकर मेरे दिल को करार आ गया था। मैंने उसका नाम लक्ष्मी रखा, मगर लक्ष्मी जब बड़ी हो गई तो मैं उसे बिट्टो बुलाती थी। वह मेरी आंखों की ठंडक थी। उसे देख देख कर मैं जीती थी। बेटों की मोहब्बत भी उसके सामने कम थी। मैं उस बिट्टो को हर समय सजाए रखती थी। वक्त के साथ साथ वह बड़ी हो गई, उसका रंग निखरता गया। वह मेरी हमशक्ल थी। मुझे उसमें अपना अक्स दिखाई देने लगा, लेकिन वह मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी। मेरी जवानी की तस्वीर थी। वह उन दिनों 9वीं कक्षा में थी, जब मेरे मौसी के घर से उसकी बेटी की शादी का बुलावा आया और मौसी और मौसा जी खुद हमारे घर बुलावा देने आए थे और कहने लगे कि हम उनकी बेटी माही की शादी में ज़रूर शामिल हों। मैंने बहुत मना किया, पर वह नहीं माने। तब मेरे पति ने कहा कि ऐसी भी जिद अच्छी नहीं, आखिर वह तुम्हारी मौसी हैं। इतनी उम्र होने के बाद भी वो तुम्हें बुलाने आई हैं। उनकी खुशी में शामिल होने में क्या हर्ज है। अपने पति के ज़्यादा कहने पर मैं मना कैसे कर सकती थी। हम उसकी शादी में चले गए। राजू का घर था और उसकी सबसे छोटी बहन की शादी थी। मैं राजू के घर नहीं जाना चाहती थी, उसका सामना नहीं करना चाहती थी। मेरे अंदर एक चोर छुपा बैठा था। मैं डरती थी कि राजू के सामने कैसे जाऊंगी, कहीं फिर से मेरी आंखें चार ना हो जाएं, मेरे दिल के किसी कोने में सोई मोहब्बत ना जाग उठे। कुछ लोग अपनी मोहब्बत को इस किस्सा समझकर भुला देते हैं, लेकिन कुछ के दिल में पत्थर पर लकीर बन जाती है, जिसको मिटाना किसी की बस की बात नहीं होती। मेरा दिल पत्थर का हो
चुका था, लेकिन लकीर मिटाने के लिए शायद बहुत जन्म लग जाते। शादी वाले दिन मैं ऐसी जगह बैठी जहाँ से वह मुझे दिखाई ना दे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, मैं उससे बच रही थी। तभी मुझे उसकी एक झलक नज़र आई। वह बहाने बहाने से आंगन में आता जाता रहता, उसकी आंखें मुझे ही ढूंढ रही थी। अचानक वह मेरे सामने आकर बैठ गया, कहने लगा, नमस्ते कहने में तो कोई हर्ज नहीं। मैं जवाब देने ही वाली थी कि वहाँ मेरी बेटी आकर बैठ गई और पूछने लगी, माँ ये अंकल कौन है? इस पर मैंने उसे बताया कि ये आपके मामू हैं और इनका नाम राजू है। उसने राजू को नमस्ते किया और फिर उठकर चली गई जहाँ उसकी उम्र के और बच्चे खेल रहे थे, और राजू तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं घबराने लगी और कहा कि राजू अब तुम चले जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो? तो ये सुनकर राजू मुझसे कहने लगा कि 12 साल बाद तुम्हें देखा है, कितना इंतज़ार किया है तुम्हारी झलक देखने का, और अभी तुम जाने को कह रही हो। उसके मुंह से ये बात सुनकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं काँप गई और बोली कि राजू ऐसी बातें ना करो, भुला दो वह वक्त जो अतीत में गुम हो चुका है। तो राजू कहने लगा, वह गुम नहीं हुआ, मैंने उस समय को अपने सीने में लगा रखा है। जानती हो इतने साल मैंने कैसे काटे हैं, मर मर कर जिया हूँ और जी जी कर मरता रहा हूँ। मुझे गौर से देखो, अब मैं क्या तुमको जिंदा नज़र आ रहा हूँ? ये सुनकर मैंने राजू से कहा कि पुरानी बातें भूल जाओ, हम जैसे हैं जहाँ हैं भगवान की मर्जी से हैं, हम ऐसे ही ठीक हैं। तो राजू कहने लगा, मगर मैं तो ठीक नहीं हूँ। देखो मैंने अभी तक तुम्हारी खातिर शादी नहीं की, अगर ठीक होता तो घर ना बसा लेता। उसकी बातों से मैंने सोचा कि मैं ही उठ जाती हूँ यहाँ से। अगर किसी ने बातें सुन ली तो मेरी दुनिया में तो भूकंप ही आ जाएगा। मैं वहाँ से उठकर आंगन में बैठ गई। सभी शादी की तैयारियों में खोए हुए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाकर बैठूं। तो मैं छत पर चली गई। सोचा कि थोड़ी देर छत पर जाकर सांस ले लेती हूँ, जब राजू घर से बाहर चला जाएगा तो नीचे चली जाऊँगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी ने मुझे छत पर जाते हुए देख लिया है। वह अपने काम में व्यस्त थी, मेरे पीछे नहीं आई, लेकिन राजू ने मेरा पीछा किया। उसने मुझे छत पर जाते हुए देख लिया था। थोड़ी देर बाद वो भी छत पर आ गया। उसने कहा, शुक्र है तुम यहाँ आ गई हो, थोड़ी देर ही सही, हम एक दूसरे से खुलकर बात तो कर लेंगे। यहाँ हमें कोई नहीं देखेगा और तुम्हें डर भी नहीं होगा किसी का। वो मेरे करीब चारपाई पर बैठ गया और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, इन हाथों ने मुझे कभी जुदा न होने का वादा किया था, और आज यह हाथ किसी और की अमानत है। किसी और के हाथों को उन्होंने मजबूती से थाम लिया है और मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। बताओ इस बेवफाई का गिला किससे करूं? क्या यह मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं? तुम्हारे बगैर जीना पड़ रहा है, जबकि तुम्हारे बगैर सांस लेना भी मुश्किल है। मैं इसके हाथों से हाथ छुड़ा ना पाई थी, उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाई थी कि अचानक ही मुझे वहाँ किसी के होने का एहसास हुआ। मुड़कर देखा तो मेरी बेटी खड़ी थी। वह हैरान निगाहों से अपनी माँ और उसके अतीत को देख रही थी। उसने राजू का एक एक शब्द सुन लिया था और अब वह मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। काश कि मैं जो कहना चाहती थी वह भी अपने कानों से सुन सकती। मैं राजू का हाथ छुड़ाकर यही कहने वाली थी कि अब मैं शादीशुदा औरत हूँ और यह तुम्हारी मेरी आखिरी मुलाकात है। अब दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना और ना ही कोई उम्मीद रखना, और अब तुम यहाँ से चले जाओ। यह शब्द तो मेरे मुंह में ही रह गए थे। बिट्टो रोती हुई नीचे भाग गई थी और मैं पत्थर की मूर्ति बन गई थी। हमने कुछ गलत नहीं किया था और ना ही कुछ गलत करने का इरादा था। मैं इसीलिए शादी में नहीं आना चाहती थी। मैं तो एक झलक राजू को देखना भी नहीं चाहती थी। एक औरत को घर में अपने बच्चों से जैसी मोहब्बत होती है, मुझे उससे कई गुना बढ़कर थी। मन्नू मेरा ख्याल रखते थे, मेरी इज्जत करते थे। उन्होंने कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया था, इसीलिए मैं भी उनको कभी शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। वह मेरे लिए वफादार थे, मैं भी उनकी वफादार पत्नी थी। राजू की मुलाकात का किसी को पता नहीं था। जिस छत पर उस रोज़ 2 बातें उसने मुझसे की थी, लेकिन बिट्टो के दिल में शक पड़ गया था। उसने जो कुछ भी सुना वह मेरे रिश्ते को दुखी करने के लिए काफ़ी था। वह मुझसे नफरत करने लगी थी, मुझे बुरी औरत समझने लगी और उसके बाद उसने पूरी बगावत कर डाली। अब बिट्टो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। अगर मेरी बात का जवाब देना पड़ जाता तो गुस्से से जवाब देती थी।
शुरू में उसका बर्ताव मेरे साथ ऐसा था कि मैं उसकी बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाती। मैं उसे मनाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन फिर वह निडर होती गई। मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करने लगी, कठोर शब्द कहकर मेरे दिल को जख्मी करती थी। एक ऐसा समय भी आ गया जब वह गलत रास्ते की तरफ चल पड़ी। मैं माँ थी, उसकी भलाई चाहती थी, लेकिन वह मेरी हर बात के जवाब में कहती, मुझे क्या नसीहत करती हो, पहले खुद को तो सुधार लो। 4 जवान बच्चों की माँ अपने आशिक से छुप छुप कर छत पर मुलाकातें करती है, तो फिर मुझे किस बात से रोक रही हो? जो मेरा दिल चाहेगा मैं वही करूँगी। ज़्यादा रुकावट डाली तो अपने पिता से सब कुछ कह दूँगी। बेटी ने मुँह से इस तरीके की बातें सुनकर मेरा दिल फट गया, लेकिन वह जवान और मुँह फट थी जिसकी जवानी ने मुझे कमज़ोर करना शुरू कर दिया। मेरी बेटी गलत राह पर चल पड़ी। वो पड़ोस के एक आवारा लड़के रौनक से मिलने जाती, उसके साथ फ़ोन पर मेरे सामने बेहुदा बातें करती और मैं उसको रोक नहीं पाती। अगर रोकती तो वो मुझे आंखें निकाल कर दिखाती और कहती कि मेरी जो मर्जी है मैं वही करूँगी, तुम मुझे रोक नहीं सकती। अगर रोकने की कोशिश भी की तो मैं पिताजी को सब कुछ बता दूंगी कि तुम्हारा राजू के साथ क्या रिश्ता है। फिर पूछूंगी कि कैसा लगता है किसी पर रोक टोक करना। मेरे पास इसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। प्यार से समझाना चाहा तो उसने मुझे ही धकेल कर पीछे कर दिया। गुस्सा दिखाया तो उसने ही मुझे ही डराया धमकाया। मैं किसी भी तरह उसे समझा नहीं सकी और हर बार वो यही कहती कि पिताजी को और तुम्हारे तीनों बेटों को तुम्हारे अतीत की पूरी कहानी सुना दूंगी। पिताजी और भाई सब तुमसे नफरत करेंगे। मैं तो उसकी बातें सुनकर हैरान थी, यही सोचती कि ये सब कैसे हो गया और ये वही बिट्टो है जो इज्जत से पुकारती थी, कोई सवाल नहीं करती थी, मुझसे मोहब्बत करती थी और आज क्या से क्या हो गया। मेरी बेटी ने मुझे नफरत से धुतकार दिया, खुद मुझे मेरी नज़रों में 2 कौड़ी का कर दिया, जबकि मैंने शादी से पहले सिर्फ राजू को पसंद किया था। मेरा उसके साथ किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं था। शादी के बाद तो उस दिन के सिवा कभी बात भी नहीं की। ऊपर वाले की मर्जी थी, मेरी जिल्लत मेरी बेटी के हाथों में लिखी थी। उसने मुझे खूब ब्लैकमेल किया और मैं उसके ब्लैकमेल होती रही और कहीं वह मुंह फट अपने बाप और भाइयों से कुछ कह ना दे। काश मैं हिम्मत करके अपनी बच्ची को गलत रास्ते पर चलने से रोक पाती, लेकिन ऐसा ना हो सका। वह रात को दीवार कूदकर पड़ोसी रौनक के घर चली जाती। दोनों छत पर साथ रहते थे। बिट्टू ने इंतकाम की आग में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया कि हम रुसवाई के दरवाजे पर आ खड़े हुए। हमारी इज्जत, नाम और सब कुछ दांव पर लगा था। रौनक ने मेरी बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया। रौनक तो घर से भाग गया और मैं बिट्टो को लेकर आ गई। डॉक्टरों से मिन्नतें की कि मेरे खानदान की इज्जत को शादी से पहले मां बन जाने की बेइज्जती से बचा दे, मगर उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिससे वह मरते मरते बची। इतने बड़े तजुर्बे के बाद उसे अकल आ गई। उसने जो खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी, उसने मेरे साथ बुरा करने की वजह से खुद अपने साथ बुरा किया। मुझसे बदला नहीं लिया था तो बदले की आग में खुद को ही झोंक दिया। इस घटना के 2 साल बाद मेरे पति ने बिट्टो की शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी और वह राज दफन हो गया। भगवान को इज्जत बचानी थी। बिट्टो का पर्दा रख लिया था। उसे बहुत अच्छा पति मिला, अच्छे ससुराल वाले मिले, मगर औलाद की खुशी ना मिली। इसमें कुछ ऐसा गलत हो गया कि उसे फिर माँ बनने की खुशी नहीं मिली। पति और ससुराल वालों ने 12 साल तक इंतजार किया। आखिर मेरे दामाद ने मेरे पाँव पर हाथ रख कर दूसरी शादी की इजाज़त मांगी तो बिट्टो ने कहा, माँ इजाज़त दे दीजिए, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं तो बदनसीब हूँ, चाहती हूँ कि इन्हें बच्चे की खुशी मिल जाए। इनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। बिट्टो के पति ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी बीवी को बच्चा हो गया। आज बिट्टो पछताती है और वह समझदार हो गई है। कहती है, माँ मुझे माफ़ कर दो, उस समय मुझ में अकल की कमी थी। आपका मैंने बहुत दिल दुखाया, इसीलिए बेऔलाद रह गई और आपने बेटी मांगी थी कि वो आपको ज़िंदगी में खुशियाँ देगी, लेकिन आपको राहत के बजाय तकलीफ़ का सामना वाली बन गई हूँ। अब जब भी आती है तो रोकर गले लग जाती है और मैं हर बार यही कहती हूँ, मेरी बच्ची मैंने दिल से तुझे माफ़ कर दिया है। उसे यकीन नहीं आता। उसका एक ही जवाब होता है कि अगर आपने दिल से माफ़ कर दिया तो मुझे अभी तक सुकून क्यों नहीं मिला है। जिस दिन से सुकून मिल जाएगा मैं यही समझूंगी कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है। मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती हूँ, ए भगवान, मेरी बच्ची ने मेरा दिल दुखाया था,
तू तो बड़ा है, उसे माफ़ कर दे ताकि उसके दिल को सुकून आ जाए। जब तक वो बेसुकून रहेगी मैं भी बेसुकून ही रहूँगी। औलाद की तड़प माँ बाप की बेचैनी होती है। ऊपर वाला करे मेरे बच्ची को उम्र भर का चैन, सुकून और सुख मिल जाए, तभी मैं सुकून से मर सकूंगी। और एक दिन भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। बिट्टू के पिताजी से अपनी बेटी को तकलीफ में देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए मेरे पति बिट्टू को उनके ससुराल से घर वापस ले आए और अपनी बेटी से कहने लगे, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो, अपनी पढ़ाई पूरी करो। ज़िंदगी संघर्ष का नाम है बेटा, और मेरी बेटी तो बहादुर बच्ची है। अपने पिता के शब्द सुनकर बिट्टू अपने पिता के गले लगकर खूब रोई और उसने आगे पढ़ने का फैसला किया। बिट्टू ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी और साथ ही एक अनाथ बच्चों के लिए एनजीओ खोला और इस एनजीओ को दोनों माँ बेटी चलाने लगी। पूजा ने पिछली ज़िंदगी को भुलाकर एक नए मुकाम की शुरुआत की और उसकी वजह से वो अनाथ बच्चों को ज़िंदगी में रोशनी की किरण बनकर लाई। और बिट्टू ने इस नेक काम को सरकार ने अपना सपोर्ट दिया और उसे बहुत सारे अवार्ड मिले और इस तरह आज बिट्टू एक नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चों की माँ है और एक आत्मनिर्भर महिला है जिसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon.